अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू देसी क्रिप्टो न्यूज़, जहां पे हम क्रिप्टो मार्केट की इंफॉर्मेशन आप सबसे आसान लफ्ज़ों में शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी ऑल्ट कॉइन सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम दीगर क्रिप्टो मार्केट की ऑल्ट कॉइन प्रोजेक्ट्स में रिसर्च करेंगे ताकि हम फ्यूचर में जो भी इन्वेस्टमेंट करें ऑल्ट कॉइन मार्केट में वो एक बेहतर माइंडसेट के साथ कर सकें। तो अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू गिव अ लाइक एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, ताकि हम इस तरह का कंटेंट रेगुलर बेसिस पे प्रोड्यूस करते रहें। तो आज के इस ऑल्टकॉइन सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि बिटकॉइन एंड इथेरियम के बाद जो सबसे बड़ा मार्केट कैप जिनके पास है वो स्टेबल कॉइन्स होते हैं। और अगर आप में से किसी को नहीं पता कि स्टेबल कॉइन्स क्या होते हैं, वो किस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आज की हम वीडियो में यही डिस्कस करने जा रहे हैं। मल्टीपल स्टेबल कॉइन्स होते हैं, कुछ बैक्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं और कुछ जो स्टेबल कॉइन्स होते हैं वो एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन्स होते हैं। जो सबसे बड़ा स्टेबल कॉइन मार्केट में बाय मार्केट कैप है वो USDT है, जिसको हम टेदर भी कहते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप $83 बिलियन के करीब है। और अगर हम टेदर के अबाउट सेक्शन में कॉइन मार्केट कैप पे देखते हैं तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2014 में, और इसका यही मकसद था कि इट इज़ ए ब्लॉकचेन enabled platform designed to facilitate the use of fiat currencies in a digital manner। बेसिकली जो USD होता है, जो कि US डॉलर होता है, उसको ब्लॉकचेन पे आने का तरीका स्टेबल कॉइन लोगों ने निकाला था। तो जिस तरह बेसिकली हम बैंकिंग सेक्टर में US डॉलर यूज़ करते हैं फॉर आवर ट्रांजैक्शंस, फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, इसी तरह ब्लॉकचेन का जो नेमल बदल है, जो कि आप कह सकते हैं कि डॉलर में ट्रांजैक्शन लोग करना पसंद करते हैं या फिर डॉलर में ईजिली कन्वर्ट जो आप कर सकते हैं इनटू बिटकॉइन, इथेरियम या फिर डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स, वो आप इन स्टेबल कॉइन्स के थ्रू कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन्स के क्या फ़ायदे हैं? वन ऑफ द मेजर रीजन स्टेबल कॉइन्स इतने पॉपुलर हैं, एक तो ये कि आपको ईजी एक्सेस मिल जाता है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग इनटू द क्रिप्टो मार्केट। ईजिली कन्वर्ट आप कर सकते हो, विद इन सेकेंड्स की बात होती है, फ्रॉम USDT टू बिटकॉइन या फिर इथेरियम। और दूसरा जो मेजर बेनिफिट है स्टेबल कॉइन्स को होल्ड करने का, वो ये है कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस जो हैं वो बहुत ईजी हो जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पाकिस्तान से किसी को US में USD भेजना चाहता हूँ, एक ट्रेडिशनल मेथड में अगर मैं USD भेजता हूँ किसी को, तो ईजिली बिटवीन 3 to 5 वर्किंग डेज लग जाते हैं। और उसमें पेपर वर्क भी इन्वॉल्व होता है, बहुत सारे हैसल होते हैं, आपका USD अकाउंट होना चाहिए पाकिस्तान में, वगैरह वगैरह बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो प्रोसेस स्लो होता है। लेकिन अगर आपके पास स्टेबल कॉइन है, आपके पास किसी भी एक्सचेंज का एक्सेस है जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है एवरी सिटीज़न के पास, जैसे कि बाइनेंस हो गया जो कि सबसे बड़ा एक्सचेंज है क्रिप्टो मार्केट का, विद इन सेकेंड्स आप किसी और के वॉलेट में टेदर कॉइन जो है, USDT जो है, वो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये एक इसका सेकंड बेनिफिट है। आफ्टर टेदर जिस स्टेबल कॉइन का सेकंड पे मार्केट कैप है वो है USDC। USDC उस कंपनी का स्टेबल कॉइन है जिसका आपने नाम सुना होगा, कॉइन बेस एक्सचेंज जो नाम है उसका ये स्टेबल कॉइन है। और काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि ये कॉइन बेहतर है टेदर से, क्योंकि टेदर की काफ़ी ज़्यादा फंड भी रही है मार्केट में इन प्रीवियस टाइम्स, और इसकी वजह से काफ़ी फियर डेवलप होता है, काफ़ी अनसर्टनटी डेवलप होती है इन्वेस्टर्स के माइंडसेट में। लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, टेदर का मार्केट कैप ज़्यादा है, यस, बट रिस्की हर तरह का स्टेबल कॉइन है, पूरी क्रिप्टो मार्केट रिस्की है। अभी रेगुलेशंस में इतनी ज़्यादा अनसर्टनटी है, हमारी मार्केट्स अभी प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हुई। तो स्टेबल कॉइन्स को छोड़ें, जो बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी दीगर ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी एक अनसर्टनटी है, जिसकी वजह से हम एंटायर ब्लेम जो है वो टेदर या USDC को या स्टेबल कॉइन्स को नहीं दे सकते। तो इसी वजह से ऑब्वियसली इट इज़ अ रिस्की मार्केट, बट व्हेन कंपेयरिंग टेदर टू USDC, आई वुड से कि USDC थोड़ा सा ज़्यादा सेफ इसलिए लोग समझते हैं
क्योंकि USDC बैक्ड है कॉइनबेस से, और कॉइनबेस इज़ फेमस फॉर इट्स टीम, जिसमें बहुत सारे लॉयर्स भी हैं और जिसमें रेगुलेशंस और ख़ास तौर पे US बेस्ड रेगुलेशंस जो हैं उनको फॉलो बहुत अच्छे तरीके से कॉइनबेस करती रही है। इस अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड की वजह से मेजॉरिटी लोगों का यही मानना है कि USDC इज़ अ सेफर स्टेबल कॉइन, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क तो इसमें भी इन्वॉल्व होता है। थर्ड पे अगर हम आ जाएं तो बाइनेंस का जो स्टेबल कॉइन है वो थर्ड पे मार्केट कैप लेता है। पिछले दिनों अगर आप नए हैं मार्केट में तो आपको शायद नहीं पता होगा, तकरीबन 6-8 महीने पहले बाइनेंस के अगेंस्ट SEC जो इदारा है US का, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, उसने बाइनेंस के इस स्टेबल कॉइन के ख़िलाफ़ एक्शन लिया था और इसकी सप्लाई जो है बंद कर दी थी, जो कि पैक्सॉस एक कंपनी है, सप्लाई उसकी आप समझ लें कि उसके पास इसका कॉन्ट्रैक्ट था जो कि सप्लाई मार्केट में लाती थी इस स्टेबल कॉइन का। लेकिन SEC के एक्शन के बाद इस स्टेबल कॉइन का सप्लाई बंद कर दिया था और जितना सप्लाई था उसी पे ही रुक गया। इसी की वजह से ये कॉइन जो है प्राइस में तो कोलैप्स नहीं हुआ, आप अभी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस कॉइन की जो अडॉप्शन थी वो वहीं पे हॉल्ट हो गई और वहीं पे रुक गई, और इसी की वजह से इस कॉइन से सब ने एग्ज़िट लिया है और अब जो है बेसिकली ये कॉइन इतना कोई यूज़ नहीं करता एट अ मेजर स्केल। दो जो टॉप पे यूज़ होते हैं वो टेदर है और USDC है। फोर्थ पे अगर हम देखना पसंद करें तो USDD है। ये भी एक स्टेबल कॉइन है जो कि बहुत कम यूज़ होता है, और ये ट्रॉन जो कॉइन है, ट्रॉन कंपनी भी है कॉइन भी है, उसके ब्लॉकचेन पे ये स्टेबल कॉइन काम करता है। इसका भी सेम पर्पस है जो कि बाकी स्टेबल कॉइन्स का है, तो उसमें तो हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड फिफ्थ पे अगर हम देखें तो पैक्स USD जो है वो हमारा फिफ्थ पे स्टेबल कॉइन है बाय मार्केट शेयर, और ये भी एक स्टेबल कॉइन है जिसका सेम पर्पस है, और इनका जो फोकस है वो US मार्केट पे ज़्यादा है, क्योंकि ये US मार्केट के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनसे ये अपना डॉलर पैक करते हैं ऑन अ 1-to-1 बेसिस। सो टू समराइज दिस एपिसोड, हमारे लिए स्टेबल कॉइन्स क्यों फ़ायदेमंद हैं? क्योंकि दे आर द गेटवे इनटू द क्रिप्टो वर्ल्ड। आज से आप कह लें 5-6 साल पहले स्टेबल कॉइन्स इतने पॉपुलर नहीं थे, क्योंकि इतने थे भी नहीं। अब जो हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन्स पॉपुलर हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट कैप का जो शेयर है वो स्टेबल कॉइन्स के पास है, और वो इसी वजह से है कि आप जब स्टेबल कॉइन्स में एंटर करते हैं you can easily buy and sell your bitcoins, your ethereums and your other altcoins, जो कि पहले बहुत ज़्यादा डिलेज में होते थे। आपको डायरेक्टली बैंकिंग पेमेंट्स के थ्रू अपने बिटकॉइन या एथेरियम ख़रीद करने पड़ते थे, लेकिन अब स्टेबल कॉइन्स के इंट्रोडक्शन और पॉपुलराइजेशन के बाद ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है, और आपका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स द क्रिप्टोवर्स वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस एपिसोड से कुछ बेनिफिशियल हासिल किया होगा, और आपसे अब मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।